भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। वो भी 2-4 रुपए नहीं, 25 से 28 रुपए बढ़ने वाले हैं। ये दाम अभी भी ना बढ़े, लेकिन जब स्टेट में, जब इंडिया में लगभग 5 राज्यों में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद हो सकता है ये प्राइस बढ़ जाए, और वो भी 2 रुपए या 4 रुपए नहीं बढ़ने वाले, सीधे 25 रुपए से 28 रुपए बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है एक बार में बढ़ जाएं, या हो सकता है ग्रेजुअली बढ़े, यानी कि दो आज बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ऐसे धीमे धीमे करके 25 से 28 रुपए तक बढ़ सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे। पेट्रोल तो अपना महंगा खरीदेंगे, लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे ग्रोसरी हो जाएगा, हमारा जो भी एसेंशियल है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो उस पर भी हमारी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। जैसे अगर मान लेते क्रूड प्राइस यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा, वो आएगा डिलीवरी पे। आप किसी भी सामान को मंगाएंगे वो हो जाएगा महंगा, यानी उसकी डिलीवरी कॉस्ट हो जाएगी महंगी, तो आपको सामान पड़ेगा वो महंगा। आप इस कैटेगरी में ज्यादातर डिलीवरी, एक तो हमारे एजेंट जितनी भी FM, जितना हमारा खाने का सामान हो जाता है, ग्रोस आइटम हो जाते हैं, गिफ्ट आइटम हो जाते हैं, मतलब जो हम ज्यादातर मंगाते हैं अपनी जीवन मर्रा की चीजें, खाने पीने पे जो भी हमारा चाहिए वो महंगा हो जाएगा, तो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार यहाँ पे अभी भी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते इंडिया में लगभग 5 राज्यों में, उसके बाद सोचती है कुछ। लेकिन यहाँ पे एक और सॉल्यूशन, इंडिया पे जो अभी टैक्सेशन चल रहा है क्रूड प्राइस यानी पेट्रोल और डीजल पे, जो 35 का टैक्सेशन है, अगर उसको हटा के GST को ला दिया जाए तो शायद मे बी ये प्राइस और ड्रॉप हो जाए, जिससे हमें जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजें वो थोड़ी सस्ती और हो सकती हैं। तो अगर इंडिया GST लाती है, तो सबसे पहले उसकी एक्साइज ड्यूटी हट सकती है, यानी एक्साइज ड्यूटी हट जाएगी और वैट हट जाएगा। वैट मतलब 30%, जो स्टेट बाई स्टेट डिपेंड करता है, तो वहां से वैट हट जाएगा, एक्साइज ड्यूटी हट जाएगी। मान लेते हैं अगर पेट्रोल और डीजल का दाम, उसका बेस प्राइस 50 रुपए है, अगर उस पर एक्साइज 20 रुपए की लगती है तो 70 रुपए हो गया, उस पर 30% का टैक्स लगेगा, तो बनता हमारा 91 रुपीज, जो अभी भी इंडिया में लगभग 94-95 का बिक रहा है अभी पेट्रोल और डीजल। अगर हम GST लाते हैं उस पर और 28% की टैक्सेशन में लाते हैं हाईएस्ट एवर में, तो मान लेते हैं उसका बेस प्राइस 50 रुपये है, और उस पर जो हम टैक्स देंगे वो 14 रुपये का देंगे, तो टोटल हो जाता है हमारा 64 रुपीज का। मतलब जो हम अभी 34 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसको हमको कम 34 एक्स्ट्रा लोअर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे और फायदा हो जाएगा, मतलब हमको, अगर ये पेट्रोल और डीजल इस GST के अंदर आते हैं तब।